राजनीति करने नहीं आए हैं, हम यहाँ पर राष्ट्र नीति करने आए हैं। हमारे कार्यकर्ता वह कार्य करेंगे जो कार्य राष्ट्र हित में होगा। हम माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की पूजा करते हैं तो हम उनके नक्शे कदम पर ही चलेंगे। वो जैसा चाहेंगे हम वैसा ही करेंगे। लेकिन वह तो अपने आप को मामा कहते हैं। अब अगर वो मामाओं के नक्शे कदम में चलेंगे, कंस मामा के, शक्ति मामा के, ऐसे मामाओं के नक्शे कदम पर चलेंगे तो वह कार्य भी तो वैसा ही करेंगे। हम तो पहले भी समाज के बीच में थे, आज भी समाज के बीच में हैं, और आपका साथ रहा तो आगे भविष्य में भी हम समाज के बीच में इसी तरह कार्य करते रहेंगे। और अगर साथ नहीं भी रहा तो पूरा जीवन हम लोगों ने केवल और केवल राष्ट्र हित के लिए समर्पित किया है, और उसमें आगे बढ़ते हुए हमारे कदमों को कभी कोई रोक नहीं सकेगा। हम सबके बीच में ममता, स्नेह, निश्चलता, निर्मलता, कर्मठता की प्रतिमूर्ति भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सिद्धाश्रम रत्न शक्ति स्वरूपा पूजनीय बहन पूजा शुक्ला जी विराजमान हैं। हम सर्वप्रथम यह 4 पंक्तियां पूजनीय दीदी जी के चरणों में समर्पित करते हैं। इस भटकी मानवता का आपसे हो रहा उद्धार है, तुम्हें नमन बारंबार है। गुरुवर का आपके रूप में, अभी सुनेंगे चिंतन आप उद्बोधन, तब मेरी इस लाइन की सच्चाई आपको पता चलेगी। गुरुवर का आपके रूप में एक रूप ही साकार है, तुम्हें नमन बारंबार है। निर्देशित आपसे भगवती मानव कल्याण संगठन शक्ति स्वरूपा पूजा दीदी जी का हुआ शुभ आगमन। और अगली पंक्ति, सानिध्य आपका पाया तो मन की उदासी खो गई। पूजा दीदी के दर्शन किए तो पूजा हमारी हो गई। जनहित के इस अभियान में, जनहित के इस अभियान का नित्य हो रहा विस्तार है, तुम्हें नमन बारंबार है। लाखों भाई बहनों से आपको स्नेह और दुलार है, तुम्हें नमन बारंबार है, तुम्हें नमन बारंबार है। इन्हीं भाव की पंक्तियों के साथ हम भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सिद्धाश्रम रत्न पूजनीय बहन पूजा दीदी जी के चरणों में निवेदन करेंगे। हम समस्त कार्यकर्ताओं को, उपस्थित समस्त जनमानस को अपने आशीर्वचन दिव्य प्रदान करें। बोलो भारत माता की जय, बोलो परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की जय, बोलो आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की जय, बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब लग रहा है कि यह सभा शक्ति साधकों की है। यही ऊर्जा, यही जोश, यही हमारी ताकत है जो हमें हमारे गुरुवर श्री से प्राप्त हो रही है। आज हम यहां पर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की आम सभा के लिए उपस्थित हुए हैं। और इस पार्टी का सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है? इस पार्टी का सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि यह इस पार्टी के संस्थापक, संचालक हमारे परम आराध्य परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज है। बोलो शक्ति गुरु भगवान की। आज समाज में देखा जाए तो राजनीति भटक चुकी है, राजनेता भटक चुके हैं। इसका कारण यही है कि उनके पीछे किसी आध्यात्मिक गुरु का सानिध्य नहीं है, आशीर्वाद नहीं है। अगर हम पुराने समय को भी देखें तो राजा राज करते थे
अपनी प्रजा के लिए कार्य करते थे, लेकिन अपने हर कार्य से पहले अपने गुरु का निर्देशन प्राप्त करते थे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते थे, और तभी वह सच्चाई ईमानदारी से कार्य कर पाते थे अपनी प्रजा के लिए। लेकिन आज तो वर्तमान स्थिति ऐसी हो गई है कि उन्हें सही निर्देशों से कोई मतलब ही नहीं है। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, आज वह केवल और केवल अपना स्वामित्व स्थापित करना चाहती हैं, केवल और केवल अपना बिजनेस चलाने में लगी हुई हैं, और आम जनमानस से यह बात छुपी नहीं है। कोई पार्टी आती है, उसके बाद जाती है, दूसरी पार्टी आ जाती है, लेकिन आज अगर समाज में देखा जाए तो भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार, माफिया राज वैसे का वैसे ही रहता है। आज मीडिया तंत्र की वजह से गांव-गांव में हमें पता चलता रहता है कि समाज में क्या हो रहा है, किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। हाल ही में हमने अभी देखा कि एक निर्माणाधीन पुल देखते ही देखते गंगा नदी में समा गया। सोचिए, वह निर्माणाधीन था, अगर निर्माण हो गया होता, लोग चलने लगते और फिर गिरता तो कितने लोगों की हानि होती। लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है राजनेताओं को। उनका एक और एक लक्ष्य है, कैसे हम अपनी पार्टी को आगे बढ़ा दे, कैसे हम अपना स्वामित्व स्थापित कर दे, और कैसे हम इतिहास में अपनी जगह बना लें। इतिहास में जगह बनाना इतना आसान नहीं है। आज हम सभी यहां पर बैठे हुए हैं, सांस ले रहे हैं, जीवन जी रहे हैं स्वतंत्रता का, तो यह भी उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की वजह से है, वरना हमारे ऊपर तो एक राष्ट्रपिता का ठप्पा लगा दिया गया था। भूल गए थे हम कि हमें आजादी इतनी आसानी से प्राप्त नहीं हुई है। आज हमें उनके बारे में जानने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम उनके बारे में जानेंगे तो हमें, आज यहां पर हम बैठे हुए हैं, थोड़ा गर्मी का मौसम है, लेकिन गुरुवर का आशीर्वाद तो देखिए, जब हमें बहुत तेज गर्मी लगने लगती है तो बीच बीच में छाया हो जाती है, थोड़ी सी हवा आ जाती है, शीतलता मिल जाती है, क्योंकि हम एक कर्म योद्धा है, धर्म योद्धा है। हमें समाज के लिए कार्य करना है। अगर हम उनके बारे में सोचेंगे तो उन्होंने कितनी यातनाएं सही होंगी, कितना कष्ट सहा होगा, कितनी परेशानी सही होंगी, और इतनी परेशानियों से निकलने के बाद आज हम यहाँ स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं। अगर आप उनके बारे में सोचेंगे तो ये छोटी सी गर्मी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, आपके अंदर एक अलग ऊर्जा का संचार होने लग जाएगा। मात्र उनके बारे में सोच के देखिए। हम केवल और केवल समाज का हित करना चाहते हैं। हम यहां पर राजनीति करने नहीं आए हैं, हम यहां पर राष्ट्र नीति करने आए हैं। हमारे कार्यकर्ता वह कार्य करेंगे जो कार्य राष्ट्र हित में होगा। यह मंच मिला, आप सभी भी इंतजार कर रहे होंगे कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संध्या बहन का भी उद्बोधन आप सभी को प्राप्त हो। इसके लिए थोड़ा धैर्य तो रखना पड़ेगा, इंतजार तो करना पड़ेगा। बिना कर्म के फल की प्राप्ति नहीं होती। ये कर्म है जो आप यहाँ पर बैठ के कर रहे हैं, अच्छी सोच रख रहे हैं, अच्छे विचारों के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, और अपने आसपास देखिए, अपने आगे पीछे देखिए, हमें अनुमान होगा कि हमारी शक्ति कितनी बृहद है जो समाज कल्याण के लिए कार्य करने के लिए एकजुट हुई है। यहाँ पर इस मंच से मैं इस जिले पे यहाँ पर बैठी हुई हूं, हमारी आम सभा यहाँ पर है, तो यहाँ के जिले वालों के प्रति भी मेरा कुछ कर्तव्य है कि मैं उनको सचेत करूं, और साथ में मैं यहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय जी को भी एक सलाह देना चाहूंगी, आगाह करना चाहूंगी कि जिस पद पर बैठकर उन्हें शराब माफियाओं के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, वह आज उनसे साठगांठ करके
थानों को ये आदेश दे कि इस पार्टी के और संगठन के कार्यकर्ता कहीं शराब पकड़े तो उनके लिए कोई कार्रवाई ना की जाए, शराब माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए। आज न जाने कितने हमारे पुलिसकर्मी भाई बहन जो हमारी सेवा कार्य में लगे रहते हैं, जो हमारे हित के लिए कार्य करते हैं, उन्होंने उस पद पर बैठकर उनको भी अपमानित किया और उनको भी बेइज्जत कर रहे हैं। दुर्भाग्य है आज कि ऐसे पद पर बैठकर हमारे टैक्सों से जिनकी सैलरी आती है उनका हमारे प्रति कुछ कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है, लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी है, उनके उस पद पर होने पर आज शराब माफिया यह कहते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारी पहुंच तो ऊपर तक है, हमारे दिए हुए टुकड़ों में वो ऐश करते हैं, वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये दुर्भाग्य है कि आज की इस परिस्थिति में, इससे पहले कभी शराब माफियाओं की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह ये आवाज उठा सके, और आज वो इस तरह कह के पूरे पुलिस प्रशासन को बदनाम कर रहे हैं केवल एक व्यक्ति की वजह से। मैं आज भी उनको सचेत करना चाहती हूं कि उनके ये कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज वो देख ले कि हमारे इतने सारे धर्म योद्धा, कर्म योद्धा यहां पर बैठे हुए हैं, इनके कदम कभी समाज हित में रुकेंगे नहीं। मैं यहां से भी कार्यकर्ताओं को बोलना चाहती हूं कि अपने कदम को और तीव्र गति से बढ़ाओ और अपने जिले से शराब जैसे जहर का नाम और निशान मिटा दो। आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, और हमारे अगर इस तरह के पुलिस अधीक्षक के पद पर बैठ के अगर वो इस तरह की बातें करेंगे तो हमारा संगठन और हमारी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ता और तीव्र गति से समाज हित का कार्य करते रहेंगे और पुलिस प्रशासन को भी बाध्य करेंगे कि वे समाज हित में कदम उठाएं। हमारा लक्ष्य ही यही है कि हम समाज के लिए कार्य करें। आज कितनी वेदना होती है, जो जगह जगह पर हमारी बेटियां मारी जाती हैं, उनके साथ दुष्कर्म होता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, शराब पी के लोग घर में आके मारपीट करते हैं, और हम कहते हैं कि हम बेटियों के रक्षक हैं। अभी अभी हम लोग चर्चा करते हैं कि वह शिवराज सिंह चौहान जी महोदय जी हमारे मामा जी बने हैं। वो गलत नहीं कहते हैं। अगर वो हम भगवान राम की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, हम माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की पूजा करते हैं, तो हम उनके नक्शे कदम पर ही चलेंगे। वो जैसा चाहेंगे हम वैसा ही करेंगे, लेकिन वह तो अपने आप को मामा कहते हैं। अब अगर वो मामाओं के नक्शे कदम में चलेंगे, कंस मामा के, शक्ति मामा के, ऐसे मामाओं के नक्शे कदम पर चलेंगे, तो वह कार्य भी तो वैसा ही करेंगे। इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन हमें सोचना है, हमें समझना है कि हमारे लिए हितकारी क्या है। आज अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में केवल और केवल भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो समाज से भ्रष्टाचार को खत्म कर सकती है, माफिया राज को खत्म कर सकती है, आपराधिक तंत्र को खत्म कर सकती है। वह मात्र और मात्र भारतीय शक्ति चेतना पार्टी है, और हमें गर्व है कि इस पार्टी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि इस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता समाज सेवी है, नशा मुक्त है, मांसाहार मुक्त है और चरित्रवान जीवन जीने वाला है। और जब समाज के बीच में से ऐसे प्रत्याशी उठ के खड़े होंगे, तभी समाज हित का कार्य हो सकेगा। आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी और भगवती मानव कल्याण संगठन ने कभी भी कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। वह एक मर्यादित संगठन था और आज भी है और भविष्य में भी रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर गुरुवर श्री का आशीर्वाद है, एक आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन पे कार्य कर रहा है। मैं यहां पर उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं से कहना चाहती हूं कि वह ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ें, लोगों को समझाएं, लोगों को बताएं कि आखिर राष्ट्र नीति होती क्या है, राष्ट्रहित के लिए कार्य होते क्या हैं,
और किस तरह से हम लोग रात दिन एक कर रहे हैं केवल और केवल समाज हित का कार्य करने के लिए। ऐसा नहीं है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जिले का व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि आज 7 जून है, आज पार्टी का स्थापना दिवस है, तो पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा होकर बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। नहीं, हम तो पहले भी समाज के बीच में थे, आज भी समाज के बीच में है, और आपका साथ रहा तो आगे भविष्य में भी हम समाज के बीच में इसी तरह कार्य करते रहेंगे। और अगर साथ नहीं भी रहा तो पूरा जीवन हम लोगों ने केवल और केवल राष्ट्र हित के लिए समर्पित किया है, और उसमें आगे बढ़ते हुए हमारे कदमों को कभी कोई रोक नहीं सकेगा। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले आप सभी यहां पर जो भी मेरे कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं, कुछ अन्य प्रदेशों से हमारे प्रमुख प्रांतीय पदाधिकारी भी यहां पर आए हुए हैं, आप सभी ने जो स्नेह दिया है, जो प्रेम मुझे दिया है, उस प्रेम की, उस स्नेह की मैं आभारी हूं। आपका प्रेम और स्नेह इसी तरह मुझे मिलता रहे, और हमारा आपका साथ हमेशा इसी तरह बना रहे, ऐसा आशीर्वाद माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा हम पर बनाए रखें। मैं पुनः पुनः सभी का आह्वान करती हूं कि आप आएं, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से जुड़ें, और एक बार जुड़कर साथ मिलकर देखें कि यह एक सत्य धर्म की पार्टी है, सिर्फ समाज हित करना जानती है और सिर्फ समाज हित ही करती है। इन्हीं सभी शब्दों के साथ आप सभी कार्यकर्ताओं के जीवन की मंगल कामना के साथ आप इसी तरह निरंतर गतिमान रहें, आगे बढ़ते रहें। इन्हीं सभी कामनाओं के साथ सभी मेरे स्नेहिल भाई बहनों को जय माता की, जय गुरुवर की।